जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह शनिवार को एक दिवसीय सिंगरौली दौरे पर पहुंचे। कलेक्ट्रेट में मीटिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले सिंगरौली आना उचित समझा, इसलिए आज यहां आया हूं। उन्होंने कहा सिंगरौली कई मामलों में पीछे है और यहां बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, इसलिए आते ही माइंस की तरफ भ्रमण करने गया और यहां के कार्यों का जायजा लिया। हालांकि मंत्री जी सिंगरौली की आवाज न्यूज के रोजगार, बिजली और स्वास्थ्य की समस्याओं के सवालों पर लगातार गोलमोल जवाब देकर बसते नजर आए। तो प्रभारी मंत्री सिंगरौली में बृजेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर पहुँचे थे। करीब डेढ़ घंटे का लंबा समय हो चुका था। कलेक्ट्रेट में मीटिंग में बैठे हुए थे। इसके बाद जब पत्रकारों से बातचीत करना शुरू किए तो वो सबसे पहले मेरे सवाल का मतलब कि जब मैंने रोज़गार की बात किया तो वो मानते हैं कि सिंगरौली में रोज़गार को लेकर कोई समस्या नहीं है। सरकार ने जो आदेश दिया है 75% रोजगार मिल रहा है, ऐसी बात कह रही। जब मैंने कहा कि लगातार भ्रष्टाचार के रोजगार में आरोप लग रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, रोजगार मिल रहा है सरकार के कहने के अनुसार। दूसरी बात, जब रिलायंस का ओबी की मामला, अगर ओबी का जो मलबा ढह रहा है तो उसमें भी वो गुमराह करते नजर आए। उसमें भी मंत्री जी कह रहे हैं कि ये मामला केंद्र का है। दूसरी बात, मैंने जब स्वास्थ्य की बात किया कि स्वास्थ्य ये सिंगरौली का रेफर सेंटर बन चुका है तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। मतलब मंत्री जी मानते ही नहीं है कि समस्या किसी तरह से है, सब कुछ ओके है, सब कुछ फर्स्ट क्लास और सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये ऐसे पॉइंट्स पर चर्चा हुआ। मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि सिंगरौली में किसी तरह की समस्या नहीं है। और जब डीएमएफ की बात आई, डीएमएफ से विकास करने की बात आई, क्योंकि 75% वहाँ जो यहाँ स्थानीय जो पैसा है वो वापस भोपाल या दूसरे राज्यों में भोपाल जा रहा है, तो उस पर कहे कि इस पर ठोस नीति बनाई जाएगी, इसके बाद समाधान किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर विस्थापन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या है, सिंगरौली प्रदूषण का मामला है। इसके अलावा जो है पिछड़ेपन का, जो कंपनियों को गोद लिया गया था, 100 से ज़्यादा गाँव थी, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई भी बातचीत नहीं। और मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि सब कुछ ओके और सब कुछ फर्स्ट क्लास है। तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यही अभी तक अपडेट है। सर, स्थानीय रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन जो सरकार ने जो कहा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आज ही मैं गया था, माइंस विजिट की थी। स्थानीय लोगों को 75% रोजगार देने का मामला है और अभी भी मैं गया था तो ऐसा नहीं। सर, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते हैं। ये एक रेगुलर प्रोसेस है, आना, रोजगार देना, निकलना, ये रेगुलर प्रोसेस है। लेकिन हमारा सोचना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है कि 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और जो मुझे लग रहा है कि मिल रहा है। सर, किसानों को समस्या होती है बिजली को लेकर के, देश की ऊर्जा राजधानी है, लेकिन गाँव में देखेंगे आप तो जगह जगह पर समस्या है। 24 घंटे की बात तो दूर की बात है और हमेशा लाइट कटता रहता है, तो इससे काफ़ी समस्या होती है किसानों को, न सिर्फ लोगों को भी। कई चीज़ें होती हैं, कहीं पर अपने ट्रांसफार्मर फॉल्ट मारते हैं, दूसरा कहीं पे बिल पेमेंट्स नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम लोग तो तुरंत ट्रांसफार्मर बदलवाने का प्रयास करते हैं और बदल भी रहे हैं। लेकिन कई जगह पे बहुत ज़्यादा पैसा ना जमा होने के कारण और उसका जो रेशियो है वो फिलअप ना होने के कारण ये दिक्कतें होती हैं। लेकिन उसकी भी आज हमने समीक्षा की है, उसका भी हमें जल्दी रिजल्ट। सर, सरकार रिलायंस से 1 रुपये में बिजली ले रही है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों को काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। इसमें कुछ नीतिगत फैसला है, इसमें हमें जवाबदेही बनी हुई है, जिसका मेंबर मैं हूँ। उसमें फाइनेंस जीएस है, हमारे माइनिंग के सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, तो हम लोग 5 लोगों की कमेटी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी फंड यहाँ से गया है, क्योंकि उसमें जो एक्सेस अमाउंट होता है, और ये निश्चित रूप से डीएमएफ में भी सीधा उसकी डेफिनेशन ही यही है कि जहाँ पे माइनिंग एरिया है, उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं, उसमें पैसा खर्च किया जाए। तो जो भी पैसा गया है वो एक रेशियो के तहत, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने एक 50% का रेशियो बनाया था, थोड़ा सा रेशियो बढ़ा है क्योंकि हमें बहुत से अन्य आवश्यकताएं भी कोविड को लेके आ गई थी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी हमारे प्रपोजल्स सिंगरौली के होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू या डीएमएफ हमारे सिंगरौली से मिलता है, तो वहाँ पे आज ही मैंने कलेक्टर महोदय से बात की है कि जो हमारे प्रपोजल्स हैं, जो हमें डिमांड करना चाहिए, उसके प्रपोजल हमारे जाए, निश्चित रूप से हम उसको
अपन ने स्टेट लेवल की कमेटी से स्वीकृत कराने का प्रयास सर किया। बहुत सारी कांग्रेस सरकार में सर जब